आजकल हम सब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना। कपड़े, राशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब सब कुछ बस एक क्लिक की दूरी पर है। पर इस आसानी के साथ ना एक छिपा हुआ खतरा भी आता है। एक ऐसा खतरा जो पिछले कुछ महीनों में बहुत तेजी से बढ़ा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारा अगला ऑनलाइन ऑर्डर वाकई में सुरक्षित है? मतलब जब कोई अगली बार एक शानदार डील देखकर कुछ खरीदने जाएगा तो क्या वो सेफ होगा? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये खतरा इतना बड़ा हो क्यों गया है। इससे पहले कि हम बचाव के तरीके जानें, ये जानना जरूरी है कि ऑनलाइन स्कैम्स की ये बाढ़ आई कहाँ से। देखिए, वो जमाना गया जब स्कैम्स को पहचानना बहुत आसान होता था। खराब डिजाइन, टूटी फूटी भाषा। आज के स्कैमर्स एकदम प्रोफेशनल हो गए हैं। वो इतनी सफाई से धोखाधड़ी करते हैं कि अनुभवी से अनुभवी खरीदार भी धोखा खा सकता है। तो ये स्कैमर्स काम कैसे करते हैं? असल में वो हमारी 3 सबसे बुनियादी भावनाओं को निशाना बनाते हैं: लालच, जल्दबाजी और भरोसा। इन्हीं 3 कमजोरियों का फायदा उठाकर वो हमें अपने जाल में फंसाते हैं। अब जरा इन स्कैमर्स के तरीकों को करीब से देखते हैं, क्योंकि इनसे बचने का पहला कदम ही है इनकी चाल को समझना। आइए, उनके 7 सबसे आम तरीकों का पर्दाफाश करते हैं। ये वाला तो सबसे आम है। बॉक्स एकदम असली लगेगा, सील भी लगी होगी, लेकिन अंदर से निकलेगा साबुन का टुकड़ा, पत्थर या कोई बेकार चीज। और सबसे खराब बात यह है कि कई बार कस्टमर सपोर्ट भी हाथ खड़े कर देता है और पैसे डूब जाते हैं। अब ये देखिए कितनी चालाकी है। ओपन बॉक्स डिलीवरी को बनाया तो हमारी सुरक्षा के लिए गया था, लेकिन स्कैमर्स इसी का फायदा उठाते हैं। वो इतनी जल्दबाजी करते हैं कि लोग बिना चेक किए ही ओटीपी दे देते हैं और फिर कुछ नहीं हो सकता। यहाँ एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। कोई भी असली कंपनी रिफंड देने के लिए आपसे कभी ओटीपी या यूपीआई पिन नहीं मांगती। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो 100% एक स्कैम है। बात खत्म। ये जो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अचानक से स्टोर्स खुल जाते हैं ना, जो ब्रांडेड चीज़ों पर 80-90% की छूट देते हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। ये खासकर युवाओं को निशाना बनाते हैं और जैसे ही पेमेंट मिलती है वो ब्लॉक करके गायब हो जाते हैं। ये बहुत ही शातिर तरीका है। स्कैमर्स किसी असली ब्रांड की हूबहू वेबसाइट बना देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यूआरएल में बस एक छोटा सा शब्द जैसे सेल या ऑफर्स जोड़ दिया और बस वेबसाइट दिखने में एकदम असली होती है, लेकिन उसका मकसद सिर्फ पैसा और पर्सनल डेटा चुराना होता है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी यानी सीओडी एकदम सेफ है, पर ऐसा नहीं है। स्कैमर्स इस बात का फायदा उठाते हैं कि हम पेमेंट करने से पहले पैकेट खोलकर नहीं देख सकते और एक बार पैसे दे दिए तो फिर वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। ये शायद सबसे खतरनाक स्कैम्स में से एक है। एक बात हमेशा याद रखिए, गूगल सर्च में सबसे ऊपर दिखने वाला कस्टमर केयर नंबर असली हो ये ज़रूरी नहीं। और अगर कोई कस्टमर केयर वाला कोई भी ऐप इंस्टॉल करने को कहे तो फ़ोन तुरंत काट देना चाहिए। ये बात समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इस धोखे का शिकार हो जाता है तो ये उसकी गलती नहीं है। ये स्कैमर्स प्रोफेशनल अपराधी हैं जो लोगों की साइकोलॉजी को समझते हैं। इसलिए खुद को दोष देने की बजाय हमें जागरूक होने पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, तो अब तक हमने समस्या को समझ लिया। अब बात करते हैं समाधान की। यहाँ कुछ बहुत ही सीधे और आसान नियम हैं जिन्हें अपनाकर ऑनलाइन शॉपिंग को काफ़ी हद तक सुरक्षित बनाया जा सकता है। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, ओटीपी सिर्फ एक कोड नहीं है, ये आपके पैसे की आखिरी चाबी है। ये आपकी सहमति है। इसे कभी भी किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है। ये एक तरह की चेकलिस्ट है जिसे आदत बना लेना चाहिए। हमेशा सेलर की रेटिंग और रिव्यूज ध्यान से पढ़ें। पार्सल आए तो उसे खोलने से पहले फोन का कैमरा ऑन करके एक वीडियो बना लें। ये आपका सबसे बड़ा सबूत होता है। और हाँ, अगर कोई डील इतनी अच्छी लगे कि यकीन ना हो तो शायद वो सच में यकीन करने लायक नहीं है। ये छोटी छोटी आदतें बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती हैं। अब मान लीजिए कि सारी सावधानियों के बाद भी कभी कोई धोखाधड़ी का शिकार हो जाए, तो ऐसे में घबराना नहीं है। तुरंत सही कदम उठाना सबसे जरूरी है। ये एक तरह का इमरजेंसी एक्शन प्लान है। जब भी ऐसा कुछ हो तो याद रखिए, हर एक मिनट कीमती है। सबसे पहले बैंक को फोन करें, फिर साइबर क्राइम पोर्टल पर कंप्लेन करें। जितनी जल्दी ये कदम उठाए जाएंगे, नुकसान कम होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। तो आखिर में एक बड़ा सवाल उठता है,
इस डिजिटल दुनिया में हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी असल में है किसकी? क्या सिर्फ हमारी या उन कंपनियों और प्लेटफॉर्म्स की भी जिनका हम इस्तेमाल करते हैं? शायद जवाब ये है कि ये एक साझा जिम्मेदारी है। सतर्क रहिए और स्मार्ट तरीके से शॉपिंग कीजिए।